कर्नाटक के धर्मस्थला में सिलसिलावार इस्मत दरी और कत्ल के गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। जमीयत उलमा हिंद की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन पर उलमा इमाम्स अंजुमन का जिले इजलास। बाबू श्योरिटी फ्रॉड गारंटी, YSRCP कर्नूल जिला सदर SV मोहन रेड्डी। नंदियाल में कुछ लोग समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। जमीयत उलमा हिंद तंजीम में रुकनियत के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को मजीद वसअत देने के लिए उलमा इमाम्स एसोसिएशन नंदियाल के अमायदीन ने मुलाकात की। इस मीटिंग में उलमा इकराम ने जमीयत उलमा हिंद की तारीख, मकासद और कौम की तामीर में उसके किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने तंजीम की तरफ से शुरू किए जाने वाले समाजी, तालीमी और फलाही प्रोग्रामों के बारे में वजाहत की। इस मौके पर उलमा इमाम्स एसोसिएशन नंदियाल के सदर हाफिज अमजद बादशाह सिद्दीकी ने मीटिंग में शिरकत करते हुए कहा कि जमीयत उलमा हिंद एक तारीखी तंजीम है। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को मजीद मुत्तहिद होने और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज़िला नंदियाल के इस प्रोग्राम में हम बड़ी तादाद में शिरकत करना चाहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक कासमी को मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की निगरानी और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए अदहॉक कमेटी का कन्वीनर मुंतखब किया गया। इसी तरह नंदियाल में मदारिस और मसाजिद की तामीर और इंतज़ाम के नाम पर होने वाली बेकायदगियों और धोखादही पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि इस किस्म की धोखादही और बेज़ाब्तिगियों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी मदारिस और मसाजिद के नाम पर गैर कानूनी तौर पर चंदा इकट्ठा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में मौलाना महबूब बादशाह, हाफिज अब्दुल हादी, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक कासमी, मौलाना अब्दुल रहमान रशादी और हाफिज अब्दुल सलाम ने शिरकत की। आज शहर नंदियाल के पूरे उलमा इकराम का यहाँ मस्जिद कुबरा में जमा होना हुआ और इस वक्त में जमीयत की मजबूती के लिए, मेंबर साजी के लिए मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब ने वजाहत की है। और हम सब जानते हैं जमीयतुल उलमा अल हिंद जो है ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसमें भी मुतहर्रिक रही और जब से मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल ये निकालते हुए आ रहे हैं, चाहे मजलूमीन जेल खाने में हो या उन पर नाहक मुकदमा चल रहा हो या कहीं इल्मी लाइन से और जो समाजी लाइन से जो भी खिदमत हैं ये करते हुए आ रहे हैं। एक बड़ी मानी जानी और मजबूत तंजीम है। इसका हम सब साथ देने के लिए हमारे सदर मोहतरम के साथ हम उलमा ने फैसला लिया है। ये जमा होने का मकसद ये है कि जमीयतुल उलमा हिंद जो बहुत क़दीम तंजीम है, यानी बहुत पुरानी तंजीम है, ये तंजीम के 3 साल को एक मरतबा मेंबर साजी होती है। वो मेंबर साजी में हमारे तमाम साथी, तमाम नंदियाल के अहबाब, तमाम लोग इसमें शरीक होकर, इसमें हिस्सा लेकर मेंबर बनकर ये जमीयत उलमा हिंद को मजबूत करना है। क्योंकि जमीयत उलमा ये जमात जो है बहुत बड़ी जमात है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में पूरे शहरियों के लिए और हिंदुस्तान के अवाम के लिए खिदमत कर रही है, हर किस्म की खिदमत कर रही है। ख़ास तौर से जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो रहा है वो जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए, मज़लूमीन को साथ देने के लिए और ख़ास तौर से औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदारिस, मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें, क़ब्रिस्तान और जितने भी मुसलमानों की जायदादें हैं, इस्लामी शिआर हैं, उसकी हिफाजत के लिए ये तंजीम काम कर रही है। किस तरीके से प्रोग्राम को जो है कामयाब करते हुए आगे ले जाना है, इसके ताल्लुक़ से जो है पूरे अइम्मा, उलमा, मजलिस के ज़िम्मेदारान सब जो है मस्जिद कुबरा में जो है जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करते हुए मुसलमानों के जो मसाइल हैं, जो हुकूक़ हैं, उसको हासिल करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद एक बहुत बड़ी तंजीम है।
ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक जो खिदमत करते हुए आई है, इसके ताल्लुक से हमारे तमाम उलमा इकराम उसकी वजाहत किए हैं। मैं शहर नंदियाल के तमाम मुसलमान भाइयों से, बुजुर्गों से मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है, मुसलमानों का जो है नंदियाल के अंदर अक्सरियत हिस्सा जो है बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर जो है बहुत सारे मदारिस जो है दीनी खिदमतें अंजाम देते हैं, लेकिन इसके दरमियान में जो है पढ़े हुए लोग क्या करते हैं, बच्चे खाली जो है दुआ करना, मदरसा मकतब खोल लेना, अब चंदे के फिरचे पड़ जाना, ये काम करते हुए जो है कौम को जो है तबाह व बर्बाद करते हैं। हकीकत में बहुत सारे ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, बच्चों से फीस हासिल कर लेते हैं। मकतब वाले भी जो है इसी तरीके से मेहनत करके बच्चों से ट्यूशन हासिल करेंगे तो पेरेंट के दिलों में भी हमारा बच्चा अच्छा मेहनत करके पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, मसाइल पढ़ता है ना, पूरे तरीके से सीखता है, खुश होकर जो है पेरेंट्स भी देते हैं। చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మన నంద్యాల జిల్లాలో మన పెద్ద పెద్ద ఉలమాలు ఇక్కడ జమ కావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జమియతే ఉలమాయే హింద్ అనే ఈ సంస్థ గురించి అవగాహన రావాలి. మరియు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జమియతే ఉలమాయే హింద్ గురించి అవగాహన తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జమియతే ఉలమాయే హింద్ లో సభ్యత్వం నమోదు చేపించుకోవాలని కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కోరడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఏమన్నారంటే, మీరు కలియుగం ముందర ఏదో ఒక జమాత్ గురించి మీరు కలిసి ఉండండి అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఉలమాల వెంబడి ఉండడము, రేపు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా గారి యొక్క మనసులో కూడా చోటు చేసుకోవడము రెండు ఒకటే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ 10 రూపాయలు సభ్యత్వం నమోదు కొరకు ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ సభ్యత్వం నమోదు చేపించుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కోరడం జరుగుతుంది. कर्नाटक के धर्मस्थला इलाके में खवातीन के सिलसिलावार इस्मत दरी और कत्ल के वाक़यात ने मुल्क भर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर संगीन ख़दशात को जन्म दिया है। इन घिनौने वाक़यात की मज़म्मत करते हुए आज नंदियाल म्यूनसिपल ऑफिस में वुमेन इंडिया मूवमेंट WIM नंदियाल शाख के ज़ेर-ए-तमाम एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर WIM की सदर नईमुन्निसा ने खिताब करते हुए कर्नाटक के धर्मस्थला में खवातीन के सिलसिलावार इस्मत दरी और कत्ल के सिलसिले में वहां काम करने वाले एक सफाई कारकुन के बयान की सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज से फौरी तहक़ीक़ात कराने और मुतासिरा ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मुल्क में ख़वातीन की इस्मत दरी, कत्ल और जिनसी हिरासानी के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन नाफिज करें। इस मौके पर WIM की रहनुमा फ़हीम मुमताज़, ख़वातीन कारकुनान और ख़वातीन के मुख्तलिफ ग्रुप्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। आज वुमेन इंडिया की जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया है, इसका मकसद है कि आज औरतों के ऊपर रेप केसेस के वाक़यात हर रोज़ बढ़ रहे हैं। हर रोज़ भी हम देखते हैं कि औरतें, बच्चे, छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो क्या है सेफ नहीं है हमारे देश के अंदर। हर रोज़ भी क्या है मिसिंग केसेस, बच्चियों की किडनैपिंग और रेप और मर्डर, ऐसे शर्मनाक वाक़यात हर जगह पूरे देश में फैल रहे हैं। ऐसा ही शर्मनाक वाक़या कर्नाटक के अंदर हुआ। कर्नाटक में एक मंदिर है, वो मंदिर धर्मस्थली, उसमें क्या है सौओं के औरतों के साथ रेप करके बेदर्दी के साथ कत्ल करके उन्हें उसी मंदिर के पास दफनाया गया। और उसमें स्कूल जाने वाले बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म के साथ उन्हें कत्ल करके वहां दफनाया गया है। और एक बच्ची के ऊपर एसिड डालकर और उसे पेट्रोल डालकर जलाया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये बात क्या है, उसमें काम करने वाला वर्कर बताता है कि उसने सौओं के लेडीज को, उनके डेड बॉडीज को क्या है वहां उस मंदिर में दफन किया है। वो खुद गवाह है, वो एडवोकेट के साथ आया है और कोर्ट पे भी गवाही दिया है। वो कहता है कि ये वाक़या आपसे नहीं होता है, 1995 से हो रहा है, 2014 तक क्या है वो क्या है ऐसे बॉडीज को दफन किया है। अब 1995 तो 30 साल से ऐसे वाक़यात होते आ रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है? क्या देश में क्या औरतें सुरक्षित हैं? क्या एक सवाल पैदा होता है कि डर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या चलाया, एक अभियान चलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया है कि बेटियां आज क्या है सुरक्षित नहीं है, बेटियों का कत्ल हो रहा है, बेटियों को क्या है उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं और यह इज्जत उनकी लूटी जा रही है औरतों के लिए।
तो क्या कैसा बेटियों की रक्षा हम करेंगे? कौन करेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तमाशा देख रहे हैं। हम वुमेन इंडिया मूवमेंट, हमारा डिमांड है वहाँ की कर्नाटका खंडन करते हैं इसको कि ऐसा ना हो, और वहाँ की कर्नाटका गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट, जितना भी हाई कोर्ट है, वहाँ के जितने भी अथॉरिटीज है, उनसे हमारा डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, उन मजलूमों को इंसाफ मिले, तुरंत क्या है सीरियसली उसे एक्शन लिया जाए और उन असली मुजरिमों को क्या है बाहर लाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा के पब्लिकली उन्हें फांसी पर लटकाया जाए और ऐसी सजा दे, दहशतनाक और इबरतनाक मौत दे के दूसरा मुजरिम, दूसरा क्रिमिनल ऐसा क्राइम करने से क्या है डर जाए, ऐसी सजा उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसा जैसा कि हमारे देश के अंदर आज जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश को तबाह और बर्बाद करके उन्होंने रख दिया है। पूरा देश क्या है हाहाकार, चीखो पुकार, हर तरफ से क्या है औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान क्या है परेशान है। नौजवानों को नौकरियां नहीं है, नौकरी करने का काम करो, नौकरियां दिलाओ। इतने बच्चे ही पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में उन्हें फिक्र नहीं है, औरतें सुरक्षा नहीं है उनके लिए। मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दो, जो है जो सजाएं हैं उसे अमल में लाओ। लेकिन क्या है हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट तमाशा देख रही है, तमाशा देख रही है। देखिए जुल्म और ज्यादती बढ़ रही है जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। असम के अंदर कितने घरों को, गरीब लोगों के घरों को घर से बेघर कर दिया गया, बुलडोजरों से 3000 घरों को तोड़ दिया गया, उनके शापों को तोड़ दिया गया, उनके मस्जिदें, वहाँ के मस्जिदें को तोड़ दिया गया। वहाँ पर जुल्म है, प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है, वहाँ गोली मारकर फायरिंग करते हैं। वहाँ पर वहाँ सुरक्षा नहीं है लोगों की, वहाँ हिफाजत नहीं है लोगों की। लेकिन जहाँ भी बीजेपी है वहाँ क्या है एक तबाही मचा रखा है, तबाही मचा रखा है। इसका हम खंडन करते हैं कि लोगों के ऊपर जुल्म करना बंद करें, देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे कि क्या करना है डेवलपमेंट के वास्ते। लेकिन क्या है हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में इसकी फिक्र नहीं कर रही है। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट अब मैदान में आई है, लोगों को जगाने के लिए आई है। लोगों जागो और अपनी आंखें खुले रखो, इन जालिम हुक्मरानों का साथ ना दो, इन जालिमों का साथ ना दो और मजलूमों के साथ खड़े रहो, इंसाफ के लिए खड़े रहो, हक के आवाज के साथ खड़े रहो। वुमेन इंडिया मूवमेंट मजलूमों के साथ है, उन बहन बेटियों के साथ है, हक और इंसाफ के साथ है। వెళ్ళే మహిళలు జాగ్రత్త, టూరిస్ట్ కు వెళ్ళే మహిళలు జాగ్రత్త, అక్కడ ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళకు రక్షణ లేదు అని చెప్పాడు. అంటే ప్రపంచ దేశాలు కూడా తెలుసు మన దేశంలో ఆడవాళ్ళకు రక్షణ లేదు అని. మీరు గోశాలలు పెట్టి గోవులను రక్షించడం కాదు, ముందు ఆడవాళ్ళకు రక్షణ కల్పించండి. బేటీ బచావో బేటీ పడావో అని నినాదాలు చేస్తున్నారు. ముందు బేటీని బచావో తర్వాత పడాయింగే. అందుకే ముందు ఆడవాళ్ళకు రక్షణ కల్పించాలి. ధర్మస్థల అనేది కర్ణాటకలో ఒక ధర్మస్థల అనే ప్లేస్ లో ఒక శివాలయం ఉంది. శివాలయంలో అయితే మామూలుగా శివుడు ఉంటాడు, ఆయన తన తల మీద గంగని పక్కన పార్వతీ మాతను కూర్చోబెట్టుకొని అంత గౌరవం ఇస్తున్నాడు. అలాంటి ఒక శివాలయంలో ఇంతమంది అమ్మాయిలను చంపి పూడ్చిపెట్టడం ఎంతవరకు న్యాయము? ఇది చాలా ఘోరాతి ఘోరం. వణుకు పుట్టిస్తుంది మాకి ఆడవాళ్లకు, బయటికి తిరగాలంటే కూడా అంత ఘోరాతి ఘోరం. ఇదేనా మీ సనాతన ధర్మం? మీరు చెప్పేది ఇదేనా? ధర్మస్థలంలో దొరికిన అమ్మాయిల శవాల గురించి నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని ఉమెన్ ఇండియా మూవ్మెంట్ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. దాంతో పాటుగా ఈ విషయంలో సరిగ్గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. ఎక్కువగా టైం తీసుకోకూడదు, టైం తీసుకుంటే సాక్ష్యాలు తారుమారం అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీకు తెలుసు కదా గౌరీ లంకేష్ అని, ఆమె కేసు ఇప్పటి వరకు నడుస్తూనే ఉంది. YSRCP करनूल जिला सदर SV मोहन रेड्डी ने करनूल शहर में वाक़ YSRCP पार्टी दफ्तर में मुनाक़िदा बाबू श्योरिटी फ्रॉड गारंटी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर YSRCP से वाबस्ता शोबे के सुदूर पार्टी कायदीन, कारकुनान, शायकीन ने शिरकत की। బాబు షూరిటీ మోసం గ్యారెంటీ అనే కార్యక్రమం ప్రజలకు ఎన్ని రకాలుగా హామీలు ఇచ్చాడు, ఎన్ని రకాలుగా మోసం చేశాడు. కాబట్టి ఆయన చేసేటువంటి ఆ మోసాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకుపోవాలి. ప్రజలందరికీ కూడా ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చి రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వస్తే మాకు ఇస్తామన్నటువంటి పథకాలు
మీరు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అని ప్రజలు నిలదీసేలాగా వాళ్ళలో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నాం. రేపొద్దున మా లీడర్లందరూ కూడా డోర్ టు డోర్ పోయి వాళ్ళల్లో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొని వచ్చే కార్యక్రమం ఇది. నేను అచ్చెన్నాయుడు గారు మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు, ఈ స్త్రీనిధి ఇవ్వాలంటే 18 సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలకు 1500 చొప్పున ఇవ్వాలంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలి అంటున్నాడు. మరి హామీలు ఇచ్చేటప్పుడు తెలీదా? ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలని డిసైడే హామీ ఇచ్చారా? ఒక పథకానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలనుకుంటే మరి నిరుద్యోగ భృతికి ఏ రాష్ట్రాన్ని నమ్ముతారు? రైతులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి 20,000కి ఏ రాష్ట్రాన్ని నమ్ముతారు? ఈ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు 50,000 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ 4,000 ఇస్తామన్నారు. దానికోసం ఏ రాష్ట్రాన్ని నమ్ముతారు? రైతులకు 20,000 చొప్పున ఇస్తామన్నారు. దానికి ఏ రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలని మీరు హామీలు ఇచ్చారు? అంటే ముందే ఏ రాష్ట్రాన్ని ఏ పథకానికి అమ్మాలని మీరు హామీలు ఇచ్చారు? 40 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి మా నాయకుడు అంటారు, 40 సంవత్సరాల అనుభవం దేనికోసం? ప్రజలను మోసం చేసే అనుభవమా? ఆయనకు ఉండేటువంటి విజన్ ప్రజలను ఏ రకంగా మోసం చేయాలి, ఏ రకంగా హామీలు ఇవ్వాలి, ఏ రకంగా మోసం చేయాలి అనేటువంటి విజన్ ఆయనకుండే, మీ నాయకునికి ఉండే విజన్. అటువంటి విజన్తో మీరు ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చారు. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి హామీలకు, మేనిఫెస్టోకు క్యాలెండర్ ప్రకటించినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి దేశంలో ఉన్నాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కడే. క్యాలెండర్ ఎవరు ఇంతవరకు భారతదేశంలో మేనిఫెస్టో క్యాలెండర్ ఎవరు ఇవ్వలే. సంక్షేమ పథకాలకు క్యాలెండర్ ఇచ్చింది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తే, మీరేమో అన్ని హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి ఈరోజు ఆ రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని అమ్మాలని ప్రజలను అవహేళనగా మాట్లాడతారా మీరు? చాలా దుర్మార్గం. రేపు మీ నాయకులు ప్రజల దగ్గర పోతే, ప్రజలు నిలదీస్తే మొహం ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? ఈరోజు ప్రజలు కూడా డిసైడ్ అయినారు, మీరు గినక వీధులలోకి వస్తే ఎంట పడాలని డిసైడ్ అయినారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలని కూడా వాళ్ళకు తెలియజేస్తాం. मुकामी कस्बे नंदियाल में छोटे तालाब के करीब गणेश मंडपम की तस्वीरों के पास कुछ लोग थूक रहे थे और शराब पी रहे थे और समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे, जबकि मुसलमान भाइयों ने गणेश मंडपम को देखते हुए अपनी चप्पलें मंडपम से थोड़ी दूरी पर छोड़ दी। माहौल को खराब करने वालों से हमारी दरख्वास्त है कि वो बाज आ जाएं, अपनी आंखें खोलें। जो बुराई तुम करोगे वो सूद के साथ वापस आएगी। और पुलिस से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि तालाब के तरफ सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाए। मजीद इसी तरह के खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ उर्दू टीवी चैनल।